ओम भर्गो देवस्य धीमहि ओम धियो यो न प्रचोदयात्। जानति कामदं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। स्वाहा। शरणं गच्छामि पूर्णं 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 शरणं गच्छामि। तो आज गांव सोथा के अंदर हिंद मजदूर किसान समिति के द्वारा चंद्रायण व्रत के समापन के उपलक्ष्य में आज एक हवन का आयोजन किया गया है। और आज हिंद मजदूर किसान समिति के जो कार्यकर्ता हैं, जो मित्र हैं, जो चंद्रायण व्रत जिन्होंने रखा था, आज उसको समापन किया गया है। और आज एक हवन का भी आयोजन किया गया है। ये हम इनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर अपना? मेरा कमल कुमार है जनाब। जी। तो आज ये जो हिंद मजदूर किसान समिति है, इसके द्वारा जो अध्यक्ष हैं श्री चंद्र मोहन जी हैं, और इन्होंने ही ये चंद्रायण व्रत हमें सिखाया है। ये चंद्रायण व्रत पहले ऋषि मुनि इसको रखते थे। हमारी जो गुरुकुल व्यवस्था थी उसमें भी विद्यार्थी इस चंद्रायण व्रत को रखते थे। ये सावन के मास में रखा जाता है और ये पूरा 1 महीना चलता है। जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं, घटती हैं, तो ऐसे ही ये चंद्रायण व्रत भी, इसकी भी जो है भोजन की ग्रास कम या ज्यादा होती है। अब की चंद्रायण व्रत विशेष था, 2 महीने का था, तो इसलिए हम सभी ने चंद्रायण व्रत है जो 2 महीने इसको रखा। और चंद्रायण व्रत में फिर इसका जो समापन है हम हवन के साथ करते हैं। चंद्रायण व्रत एक रोग नाशक व्रत है। इससे पाप का नाश होता है, इससे शरीर का जो कायाकल्प होता है, शरीर के जो विकार हैं वो नष्ट होते हैं, और शरीर जब एक नई चेतना, एक नए उत्साह से भर जाता है, जब इसका पूरा महीना हम इस व्रत को रखते हैं, तो एक मतलब शरीर पूरे 1 साल के लिए रोगों से लड़ने की जो उसमें क्षमता है वो आ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इसकी बढ़ जाती है। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो व्रत और देवी देवताओं के काफ़ी व्रत आते हैं, काफ़ी त्यौहार आते हैं, जिनमें तरह तरह के व्रतों का मतलब रखा जाता है। जैसे अभी जन्माष्टमी आएगी, तो उन व्रतों में और जो चंद्रायण व्रत है, इसके अंदर डिफरेंशिएट क्या है? इनमें मतलब अलग कैसे है? नहीं, अलग नहीं है। ये हमारी जो सनातन परंपरा है, उसमें जब शरीर को शुद्ध करने के लिए, शरीर का शोधन करने के लिए इसका व्रत को किया जाता था। और हम लंबे समय से गुलाम रहे हैं, गुलामी की वजह से ये परंपराएं हमारी हट गई। जब बच्चा विद्यार्थी स्कूल में जाता था तो शरीर शुद्धि करके फिर वो विद्या को ग्रहण करता था, तो उसमें विद्या में निखार आता था। तो ऐसे ही जब साधना करते हैं, अध्यात्म की पूजा करते हैं, अंत पूजा करते हैं, तो उसमें भी निखार आए, परमात्मा की प्राप्ति हो, तो उसके लिए भी चंद्रायण व्रत शरीर का शोधन करता है, मन का शोधन होता है। इसमें अलग कुछ नहीं है। और यहाँ पे हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सुनील कुमार है जी। सर, आप भी कुछ चंद्रायण व्रत के विषय में कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? नहीं, मैं पहले बार ही आज इस चंद्रायण व्रत में शरीक हुआ हूँ। इसमें मैं कुरुक्षेत्र से हूँ और पहले बार देखा, और जो व्रत का इन्होंने रखा बहुत अच्छा हुआ, बहुत समझ में आया जी, अच्छा लगा। तो आपने व्रत किया है अभी 1 महीना या? नहीं, मैंने नहीं किया। अच्छा, आप तो मतलब आयोजन पे ही शामिल हुए। जी जी।
ये बहुत अच्छी बात है। तो नमस्कार जी। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? बलविंदर है सर। जी, आज आपने ये जो प्रोग्राम हुआ है सर, इसके विषय में बताएं हमारे दर्शकों को। ये प्रोग्राम ऐसा है जगराम जी, हमारे यहाँ आज आम समाज में बोला जाता है सावन का व्रत जी। और इस बार जो 2023 का सावन का व्रत था, स्पेशल था जी। ये 19 साल बाद ऐसा सहयोग बना है कि इस बार जो हमारा अधिक मास है वो सावन के मास में आया है और हमारा सावन का मास इस बार डबल हो गया, यानी कि 60 दिन का था, 2 सावन के मास थे। और इसको बोलते हैं कायाकल्प सिद्धांत। सभी तरह के रोगों से मुक्ति के लिए कायाकल्प सिद्धांत है, जो हमारे ऋषि मुनियों की बहुत बड़ी हमें देन है कि सावन के व्रत महीने में व्रत रखा जाए। और इसका शास्त्रीय नाम है चंद्र नारायण व्रत। और कल्ला चंद्र नारायण व्रत नहीं, हमारी जो वैदिक परंपरा थी, हमारे शास्त्र हैं, वो बहुत ज्यादा साइंस है। जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले इसरो के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सोमनाथ जी, उनका भी बयान आया है कि जितनी भी साइंस आज डेवलप हुई है वो सारी की सारी साइंस वेदों से निकली है जी। तो हमारी संस्कृति, हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारे रामायण, हमारे महाभारत बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा विज्ञान छिपा हुआ है। हमें उनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और हम हिंदुओं का जो गुरु मंत्र है वो गायत्री मंत्र है। हमारी सारी की सारी संस्कृति गायत्री मंत्र के ऊपर आधारित है, तो इसको हमें गहराई से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। जी, मैं जैसे अभी मैं गांव में मैं अभी आया था तो मुझे पता चला कि आपके द्वारा यहाँ पे एक लाइब्रेरी स्टैब्लिश की गई है, आपके द्वारा एक लाइब्रेरी बनाई गई है। तो उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। बिल्कुल सर, हम पूर्ण गुरु श्री चंद्र मोहन जी से प्रभावित होकर के हमने बहुत कुछ करने का प्रयत्न किया। उसी प्रयत्न में हमने कोशिश की कि गांव के युवाओं को एक लाइब्रेरी चाहिए ताकि गांव के युवा उस लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ सकें, अपनी संस्कृति को जान सके और अपने फ्यूचर में जो भी वो पढ़ रहे हैं उसकी भी तैयारी कर सके। और मुख्य हमारा उद्देश्य होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति, रामायण, महाभारत के बारे में बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा उनको बता पाए। इसी लक्ष्य के लिए हमने उस लाइब्रेरी को बनाया है और उसमें 5, 10, 20 बच्चे आते भी हैं, रेगुलर पढ़ते भी हैं और उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हमने देखा है, बच्चे जागरूक भी हुए हैं। और उसके अंदर जो किताबों का जो संग्रह है उसके विषय में आप बताएं हमारे दर्शकों को कि उसके अंदर किस प्रकार की किताबें रखी हुई हैं और वहाँ पे कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और ये कहाँ पे इसकी लोकेशन वगैरह थोड़ा विस्तार से बताएं। मुख्य रूप से उसमें हमने सभी क्रांतिकारियों की जीवनी रखी हुई है, भगवत गीता रखी है, कुछ धार्मिक ग्रंथ रखे हैं। मेनली हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्रांतिकारियों के बारे में जानें, उनके जीवन परिचय को जानें। और गांव के बिल्कुल बीच में सोमनाथ जी की जो दुकान है, उस दुकान को किराए पर लेकर हमने लाइब्रेरी बनाई है। तो छोटा सा गांव है हमारा, किसे पूछोगे आपको पता लगेगा। उसमें कोई भी गांव का नाम गांव सोथा में ही, और उसमें कोई भी भाई आकर बैठ के पढ़ सकता है, किताब ले सकता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो मतलब उसको घर भी ले जा सकता है पढ़ने के लिए और बाद में जमा करवा दे, ऐसी भी व्यवस्था है। बिल्कुल ले जा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको ये बहुत अच्छी जानकारी दी बलविंदर सिंह जी ने। इन्होंने अभी बताया जो लाइब्रेरी है गांव सोथा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कैथल, हरियाणा के अंदर ये लाइब्रेरी इन्होंने बनाई है। और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी गुड़िया, लड़की, कोई भी मतलब पढ़ना चाहे तो वहाँ से किताब को ले सकता है और पढ़ने के बाद वहाँ पे जमा करवा सकता है और दूसरी किताब को ले सकता है। और यदि कोई भी व्यक्ति वहाँ पे बैठ के पढ़ना चाहे, वहाँ पे कुर्सी टेबल का सब व्यवस्था है, तो उसके लिए हम एक अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे, उस लाइब्रेरी का सेटअप भी दिखाएंगे आपको। तो ये बहुत अच्छी पहल है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि हमारे जो युवा हैं उनको एक ऐसी ही नई पहल करनी चाहिए और ऐसी ही हमारे समाज को के उत्थान के लिए आगे आना चाहिए और ऐसी ही नई पहल करनी चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।